आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 की आंसर की आप सभी बच्चों ने देख ली होगी, अपनी अपनी आंसर की देख ली होगी। अब मैक्सिमम बच्चों का एक ही डाउट है कि हमारी कट ऑफ क्या है, ऑल जोन वाइज डाटा क्या कहता है, हमें ऐसी कट ऑफ बता दीजिए जिससे के बेस पर हम अपने नेक्स्ट स्टेज की तैयारी शुरू कर सकें। तो भाई आपकी जो कट ऑफ है वो अभी जो नेक्स्ट स्टेज होगा ना उसके लिए 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो हम 8 गुना कैंडिडेट को लेकर 8113 पोस्टों का 8 गुना करके हम उतनों का जो डाटा बनाया है उतने बच्चों को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाएंगे। तो उसके हिसाब से हमने कट ऑफ बनाई है जो कि आपके 100% तक रियल है। ठीक है, तो ये जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं इसके पहले हम कुछ चीजें एनालाइज करेंगे, कुछ आपको स्कोर कार्ड में दिखाऊंगा, कुछ रैंक मित्र है, रैंक गुरुजी उनका डाटा भी दिखाऊंगा। उसके बाद ऑल जोन वाइज डाटा है, ओसेप स्कोर फॉर नेक्स्ट स्टेज है, 8 गुना वाली कट ऑफ आपको मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको मैं जो आपका डाटा है वो यहाँ पे आपका मैं बता सकूं। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं कुछ डाटा दिखा देता हूं। सबसे पहले ये डाटा देख लीजिए, जो भी चीजें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी चीजें आप यहाँ पे देखोगी, चाहे कोई पीडीएफ है, कोई लिस्ट है, कोई स्कोर कार्ड है, तो वो आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है भाई। ठीक है, ये A2Z फोरम, A2Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको वो सब चीजें भेज दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपका डाटा है ये वाला। ठीक है, ये कुछ डाटा है, ये स्कोर कार्ड है, कुछ बच्चों के स्कोर कार्ड है जो कि मेरे पास में पर्सनली आए हैं, एक भाई ने भेजे हैं सभी के सभी। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक बच्चे के 89 बन रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे फिर कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि जो अपनी कट ऑफ बताई है उतनी हाई नहीं जाएगी। तो भाई सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं, अभी 15 गुना बच्चों ने एग्जाम दिया है, 1,21,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, वो उसमें से भाई 8 गुना ही तो पास होंगे। देखिए 89 बने हैं, और इस बच्चे के देखिए तो 84 बने हैं, यानी कि अच्छा खासा स्कोर बना है। इस बच्चे के देखिए तो 90 नंबर यानी कि 90 नंबर बने हैं। ठीक है, अगर इस बच्चे के देखिए तो 83 नंबर बने, 80 प्लस 90 तक बच्चे जा रहे हैं। तो क्या कट ऑफ आपकी कितनी हो सकती है उसकी और बात करेंगे। अभी देखिए टोटल नंबर इस बच्चे के बने हैं 81 नंबर इस भाई के बने हैं। उसके बाद में कुछ ये स्कोर कार्ड यहाँ पे देखिए 91 नंबर इस भाई के बने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये स्कोर कार्ड कहता है यहाँ पे 76 बने हैं जो कि एक कम स्कोर कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इस भाई के देखिए 94 नंबर बने हैं, कितना अच्छा स्कोर बनाया है भाई ने। ठीक है, रॉन्ग देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है। उसके बाद में आप और यही है, इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 81 इस भाई के बने हैं, 81। उसके बाद में कौन सा स्कोर कार्ड है, तो ये कुछ स्कोर कार्ड मैंने आपको दिखाया, मैं और भी ला सकता था लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे कम ही स्कोर कार्ड आपके शो किए हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ डाटा और भी है, जैसे आपका ये वाला है रैंक गुरुजी का डाटा है जो कि क्या कहता है। इस डाटा के बाद में हम आगे की जो कट ऑफ है आपकी उसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल से। ये जोन वाइज डाटा है आपका, यहाँ पे कुछ चीजें हम यहीं पे ही डिस्कस कर लेंगे। अब मेरे दोस्त देखिए, आपका 2 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ है, पहली है आपकी सेकंड है। ठीक है, 13 तारीख को आपका एग्जाम हुआ है। पहली शिफ्ट का एवरेज बन रहा है 74 और दूसरी शिफ्ट का ये एवरेज बन रहा है, कहीं ना कहीं पहली शिफ्ट भी हार्ड लग रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टोटल इतने स्टूडेंट का डाटा है और यहाँ पे एवरेज अगर मार्क्स बन रहा है सभी का टोटल मिला के तो वो बन रहा है 77 नंबर। तो क्या 77 नंबर पर किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी एवरेज मार्क्स के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। अब दोस्तों अगर 8 गुना निकाले हम तो लगभग 64,000 बच्चों का, ठीक है, 64,000 बच्चों को नेक्स्ट स्टेज टाइपिंग टेस्ट है और किसी जो स्टेशन मास्टर को छोड़कर बाकी का टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो क्या ये बच्चे प्रॉपर यहाँ पे मिल गए हैं, तो प्रॉपर बच्चे भी नहीं मिले हैं, यानी कि और बच्चों का डाटा आना अभी बाकी है। लेकिन ये जितने बच्चे आए हैं किधर, ये 27 है, जितने बच्चे आए हैं ये मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे ही हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि पढ़ने वाला बच्चा हमेशा से अपना डाटा पहले ही चेक कर लेता है, उसको पता होता है रैंक मित्रा है, रैंक आईक्यू क्या है। जो नए बच्चे होते हैं उनका स्कोर भी अच्छा नहीं बनता और उनको चीजों का पता भी नहीं चलता कि रैंक आईक्यू क्या चीज, उनको वो धीरे धीरे उनको पता चलता है। मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे डाटा चेक कर लेते हैं। तो अब इसका जो आप मान रहे हो ये वाला, तो क्या यहाँ पे 64,000 बच्चे आने पे ये एवरेज बढ़ जाएगा या फिर घटेगा, तो इसके आसपास ही रहेगा। अगर बढ़ेगा घटेगा तो प्लस माइनस 2 का ही फर्क आएगा और ज्यादा नहीं आएगा, यानी कि या तो 76 हो जाएगा या 72 हो जाएगा या फिर यहाँ पे 81 हो जाएगा फिर 77 हो जाएगा, तो यही रहेगा। अब यहाँ पे और ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लगभग पढ़ने वाले बच्चों ने यहाँ पे डाटा चेक कर लिया। अब देखिए मास है, यहाँ पे एक चीज हमेशा ही डाउट में
रहती है, बच्चे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए 20,719 बच्चे हैं तो ये 71 प्लस में है। उसके बाद में फिर 16,000 क्या अलग से कैंडिडेट जो कि 76 प्लस में, तो इस तरीके से कितना बना, तो 10 30 है और यानी कि 36,000 बच्चों का तो डाटा इन्हीं दो के अंदर हो गया। गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डाटा किस तरीके से आपका है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे ये जो 3 बच्चे हैं इनका 106 प्लस में है, इनकी विद नॉर्मलाइज्ड होकर इनका इससे प्लस में है, ठीक है। उसके बाद में ये 38 बच्चे ऐसे हैं जिनका 101 प्लस में है। अब जो ये 3 है इनका 106 प्लस में है, तो क्या 101 प्लस में तो है ना, यानी कि 101 प्लस से तो ये है, तो ये जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं यानी कि इसमें से 35 बच्चे ऐसे हैं जिनका 106 से कम है लेकिन 101 से ऊपर, यानी कि इसके बीच का वो ये वाले हैं और इसके बीच का वो ये वाले हैं, यानी कि 38 बच्चे ऐसे हैं जिनका 101 तक स्कोर है, 96 से ऊपर है, लेकिन 384 बच्चे ऐसे हैं जिनका 96 से ऊपर है लेकिन 101 से थोड़ा सा कम है, 101 से और 96 के बीच में है। ये समझ में आ गया, यानी कि ये जो है ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है, 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 इस तरीके से सभी एंड तक, सभी लास्ट तक आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखा दूं, यहां तक टोटल यहाँ पे 27,648 बच्चों का डाटा है जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, 27,650 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका डाटा है। अब यहाँ पे ये आपको मैंने दिखा दिया, ये वाला दिखाया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको डाटा मिलता है, कैटेगरी वाइज आप अपनी पोस्ट का देख लेना, किसी पोस्ट का 8 गुना करना उसके हिसाब से यहाँ पे देख लेना, लेकिन ये आपका लाइक चीजें नहीं है, खैर आपको समझाने के लिए है, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स ये क्या है, जोन वाइज एवरेज मार्क्स क्या बन रहा है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स कभी आया नहीं है क्योंकि अभी तक थोड़ा सा कम चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे वो साइट है ना वो अपडेट करती है धीरे धीरे ये चीजें, यानी कि लगभग आधे घंटे बाद में आपको अपनी नॉर्मलाइजेशन आपकी बताई जाएगी। अभी जो आपका एवरेज मार्क्स देख लीजिए भाई, देखिए अहमदाबाद जोन है यहाँ पे 76 नंबर बनने हैं, उसके बाद में भाई 80 प्लस पे यहाँ पे है, 80 प्लस में देख लीजिए और 82 प्लस में है, यानी कि सबसे ज्यादा कट ऑफ एरिया कोलकाता की है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सभी जोन को ले लेते हैं हम, सभी जोन को, ठीक है, सभी जोन को ले लेते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी आप जो है साफ कर लेना, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अभी देख लीजिए मेरे दोस्त, अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है भाई इन चीजों के अंदर। यहाँ पे देखिए 82 प्लस है, ये आपका रेड जोन के अंदर मैं कह सकता हूँ, आर लिख देता हूँ, ये भी आर लिख देता हूँ, ये भी आर लिख देता हूँ, ठीक है। 80 के लगभग भी आर है, 80 के लगभग भी आर है आपका, ठीक है। तो ये है आपके कुछ ऐसे जोन जहाँ पे आपकी हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, जैसे बिलासपुर हुआ आपका, चेन्नई हुआ, गुवाहाटी हुआ, कोलकाता हुआ, पटना हुआ। उस सबसे अगर हम कहें कि सेप को हम ब्लू से जो है इंडिकेट करेंगे, ठीक है, ब्लू से। यहाँ पे देखिए 74 से कम कहीं पे है, कहीं पे यहाँ पे 71 है, ये आपका है जी लिख देता हूं ग्रीन जोन, ठीक है, ग्रीन के अंदर है, 71 पे है। उसके बाद में ये रहा ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ठीक है, ये रहा ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ठीक है। तो ये कुछ जोन है जो कि आपके ग्रीन है, ठीक है। 74 पे भी आपका ग्रीन हम कह सकते हैं, ग्रीन है, ग्रीन है, ये 76 है। तो इनके अलावा जो बचे हुए जोन है वो बीच के हैं, बीच के यानी कि नॉर्मल में आ रहे हैं। तो ये रेड जोन है जिनकी हाई कट हो जाएगी, ग्रीन जोन है जिनकी कम जाएगी। कितना वेरिएशन होगा, यही लगभग 7-8 नंबर का इनके अंदर, सॉरी 6-7 नंबर का मान के चलिए, 6-7, 5-6-7 नंबर का इनका अंदर वेरिएशन होगा, किसका, इन दोनों का। इन दोनों की इसकी जैसे हाई कट हो जाएगी और इसकी नॉर्मल जाएगी, तो इन दोनों के बीच का वेरिएशन यही होगा कि 6 से 7 नंबर, 5 से 6-7 नंबर लगभग इनके बीच में कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। जोन वाइज डाटा आपको मैंने दिया, टॉपर है, टॉपर्स के नॉर्मलाइज होकर 100 से प्लस आ रहे हैं। उसके बाद में आपका अहमदाबाद हुआ, इस तरीके से जोन वाइज। ये आपको मैं जो पीडीएफ देख रहे हो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मेरे दोस्त, ठीक है, A2Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। अब जोन वाइज डाटा आपने देख लीजिए, अजमेर का है, पूरे काफी सारे जोन अभी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये किस जोन का डाटा हुआ, बेंगलोर का हुआ, भोपाल का हुआ, ठीक है, भोपाल का डाटा हुआ। तो इस तरीके से आपका ये डाटा है। यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर का डाटा हुआ, तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर का हुआ। तो ये कुछ आपके डाटा जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से दिखाए हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के ऊपर कि आपकी सेफ कट ऑफ क्या है, ठीक है। आपके 15 गुना बैठे हैं CBT 2 के अंदर, CBT 2 के अंदर बैठे हैं 15 गुना, लेकिन सभी बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। लेकिन
पढ़ने वाले बच्चों ने एग्जाम दिया है, CBT 1 पास किया है, तो वो बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया है। आप ये मत सोचना कि काफी सारे भाई, अगर 20% ही अटेंडेंस प्रतिशत आपकी रहती है तो ये मत सोचना कि बहुत कम बच्चे हैं। तो ये पढ़ने वाले बच्चों ने एग्जाम दिया है, चाहे 90% हो चाहे 20% हो, कंपटीशन तो पढ़ने वाले बच्चों के बीच में ही होता है। ठीक है, जो एरे गहरे नतु गहरे होते हैं उनका कुछ नहीं है, उनको तो ये नहीं पता होगा कि आंसर की कब तक होगी। वो अगर आपको देखने ना वो बच्चे कैसे होते हैं, अगर आप देखना चाहते हो उनको, एक होती है क्यूरियोसिटी होती है कि उनको देखें तो सही कि दिखने में कैसे होती है। तो वो दिखने में कैसे होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाना, वो बोलेंगे इतनी कट ऑफ नहीं जाएंगी तो वो वही है, वो वही है जो ये बोलेंगे इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको कुछ नहीं पता है तो वो वही आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर। जैसे आपका जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, तो ये आपकी जो मैं कट ऑफ अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, आपकी कट ऑफ है। तो ये जो आपकी कट ऑफ है किस तरीके से मेरे दोस्त, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सोच रहे हैं कि रा पे बताए जाए या फिर आपको विद नॉर्मलाइज मार्क्स के बताए जाए, क्योंकि अभी हम ये काम कर रहे हैं कि लगभग भर्तियों की हम नॉर्मलाइज मार्क्स ही बता रहे हैं। चलिए मैं आपकी नॉर्मलाइज मार्क्स ही आपको कट ऑफ बता देता हूं। ठीक है, अभी देखिए 88 प्लस में, ठीक है, ये आपका जनरल के लिए 88 प्लस, और ये आपका विद नॉर्मलाइज मार्क्स है, विद नॉर्मलाइज, विद नॉर्मलाइजेशन के है। ठीक है, विद नॉर्मलाइज मार्क्स है। छोड़िए, हम रा के ऊपर ही बात करते हैं। ये नहीं होगा भाई आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, हम रा के ऊपर ही बात करते हैं, रा स्कोर के ऊपर ही बात करते हैं, रा स्कोर के ऊपर बात करते हैं। चलिए 86 प्लस में है, 86 प्लस -2, ठीक है, माइनस करोगे 2, 84 से 88 के लगभग ही, इसके आसपास ही, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 84 होगा शायद, 84 प्लस -2 है। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी तो 76 प्लस -2 है। एसटी की बात करें तो ये है आपका 72 प्लस -2 है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये है मेरे दोस्त आपका 80 प्लस -2 है। ठीक है, तो ये है आपका रा स्कोर है, रा पर है। ठीक है, रा स्कोर पर है आपका, इतना नंबर है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो रिजल्ट है भाई, लगभग भाई ये दे देंगे नवंबर एंड या फिर दिसंबर के अंदर, आपका दिसंबर फर्स्ट के अंदर दे देंगे, और दिसंबर के अंदर आपका ये सब कुछ जो आगे का नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लेंगे। ये कुछ चीजें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी, जो चीजें मैंने एनालाइज की है, अपनी बुक के अंदर लिखी है, वो सब कुछ चीजें आपको मैंने दिखा दी है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा डाटा है जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से दिखा दिया। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।